ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले 4 महीने से मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपना आराध्य देवता मानता हूं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसी पुराण का पाठ कर रहा हूं। उसके बाद मैं और भी कुछ पुराणों का पाठ करने की मन में इच्छा है, देखते हैं कब तक चलता है। तो आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है, उसका जो तृतीय खंड है, पार्वती खंड, जहां शिव और पार्वती के विवाह के बारे में कथाएं हैं, उसका आज मैं 46वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। अथो षट चत्वारिंशोऽध्याय। नगर में बरातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर शिवजी प्रसन्नचित होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मेना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां मेना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजू बंद से सुशोभित, अग्नि के समान दे दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभाव से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जमाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मेना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गई। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। तब वे सती मेना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मेना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गए। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर को देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मेना अपने घर के भीतर गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है, और कुछ कन्याओं ने तो ये कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरिजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मेना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिच्छन्न किया। फिर वे अपने घर में चली गई। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ
निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत 3 नेत्र वाली, शिवजी के अतिरिक्त अन्य के रूप से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्य युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केशपाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजू बंद धारण करने वाली, रत्नमय कंकनों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधोरोष्ट वाली, रत्नों के यावक महावर से युक्त, हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पाद तल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोने से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय 2 की 47वां अध्याय होने वाला है पार्वती खंड में। अथो सप्तो चौत्वारिंशोध्याय में हम पानी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन। तो आने वाले अध्याय में हम लोग जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती का पानी ग्रहण विवाह के समय। धन्यवाद। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।